सो हेलो एवरीवन, हेलो अगेन। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा था और उसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन पढ़ी थी। अभी इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ईएमआर को स्टडी करेंगे। हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं और इनको कैसे पहचानते हैं, इनकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये सब बातें हमको पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है। तो जैसा कि मैं बताऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो एक वेव है। इट इज़ अ वेव। हिंदी में हम इसको कहते हैं तरंग है। इट इज़ अ वेव। और ये किस प्रकार की वेव है? ये एक ट्रांसवर्स वेव है। ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है। अभी आपके क्लास 11-12 के कंसेप्ट को यदि हम स्टडी करें तो हमें वेव का मतलब भी पता होना चाहिए। वेव क्या होती है? देखिए, वेव या हिंदी में हम इसको कहते हैं तरंग। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे कि वेव को हिंदी में तरंग कहते हैं। तो वेव या तरंग जो है किसी मीडियम के अंदर बनने वाला एक डिस्टरबेंस है, माध्यम में एक विक्षोभ है कि जब वो वेव प्रोड्यूस होती है तो वो चारों दिशाओं में बिल्कुल इक्वली और एक समान गति से ट्रेवल करती है। तो क्या बोला? व्हाट इज वेव? व्हाट इज वेव? वेव जो तरंग है, इट इज अ डिस्टरबेंस इन अ मीडियम विच ट्रेवल्स इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, ये एक डिस्टरबेंस है। अब वेव दो टाइप की होती हैं। एक तो मैंने बताया ट्रांसवर्स वेव, हिंदी में हम इसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक होती है ट्रांसवर्स वेव और दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। दो टाइप की वेव होती हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव पहले बता देता हूँ क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है साउंड वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव वो होती हैं जो बेसिकली कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या होता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कुछ इस तरीके से हुआ कि से मान लीजिए कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसे साउंड वेव को आगे बढ़ना है, हमें इससे लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ना है। तो जब ये आगे चलेगी मीडियम में, जैसे हवा में, तो मीडियम में कुछ पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, फिर उसके अगले पार्टिकल्स जो है वो फैल जाएंगे, फिर नेक्स्ट पार्टिकल्स कंप्रेस होंगे, फिर अगले पार्टिकल फैल जाएंगे। तो लेके स्प्रिंग की तरह पहले दबा, फिर फैला, फिर दबा, फिर एक्सपेंड किया, और इस तरीके से ये आगे बढ़ता है। तो जब कोई साउंड वेव या कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे बढ़ती है, दैट मीन्स इस तरीके से, तो उस समय पर मीडियम के पार्टिकल्स कॉन्जिक्यूटिवली कंप्रेस होते हैं, फिर फैलते हैं। कंप्रेस होने को कंप्रेशन कहते हैं, फैलने को रेयरफैक्शन कहते हैं। तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसे होते हुए ये आगे बढ़ता है। तो ये होती है साउंड वेव। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इनके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। तो जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, वो ऐसी है जो क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्रेस्ट और ट्रफ को हिंदी में कहते हैं श्रृंग और गर्त। दैट मीन्स क्रेस्ट और ट्रफ इस तरीके से ट्रेवल करती है, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे उदाहरण के लिए आप एक दीवार लीजिए और दीवार से एक सीधी रस्सी बांध दीजिए। उसके बाद इस रस्सी को आप वेव कीजिए, हिलाइए, अप डाउन कीजिए, तो आप देखेंगे कि रस्सी में कुछ इस तरीके का पैटर्न पैदा होगा। जब आप इसको टू एंड फ्रो ऐसे करके आग ऊपर और नीचे की ओर हिलाते हैं, तो ऐसा इस तरीके का पैटर्न पैदा होगा। ये जो पीक है इसको हम कहते हैं क्रेस्ट, और जो ये आपका ग्रूव है इसको हम कहते हैं ट्रफ। तो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है। तो लाइट जो है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो भी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी ज़रूरी है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो बेसिकली एक लॉन्गिट्यूडनल
लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। अब इस लॉन्गिट्यूडनल वेव की ये खासियत होती है कि इसके दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, दो हिस्से या दो, आप ये कह लीजिए दो हाथ समझ लीजिए, ठीक है, वो होते हैं। और ये जो दो कंपोनेंट है इसमें से एक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट है। खासियत बात यह है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब आपके समझने के लिए ये क्या है, आपके समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको यहाँ पर दिख रही है वो दो वेव्स से मिलकर के बनी है, एक इलेक्ट्रिक वेव से मिलकर के बनी है और एक मैग्नेटिक वेव से मिलकर के बनी है। तो एक वेव ऐसी है जो नॉर्मली चल रही है लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, और एक वेव ऐसी है जो इसके परपेंडिकुलर चल रही है लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है। आप समझ सकते हैं दो परपेंडिकुलर प्लेन है, दो एक दूसरे के लंबवत तल है, परपेंडिकुलर प्लेन है, उसमें चल रही। तो एक वेव जो है वो कुछ इस तरीके से चल रही है कि वो इस प्लेन में है, ये वाली, जिसमें ये पिंक वाली वेव ये पिंक वाले प्लेन में चल रही है, और ये जो ब्लू वाली वेव है वो इस तरीके से इसके परपेंडिकुलर प्लेन में चल रही है। तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए आपको हो गया कि ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसके कितने कंपोनेंट होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट। आप इसे इलेक्ट्रिक वेव या मैग्नेटिक वेव की तरह भी देख सकते हो, और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप अगर मैं ग्राफ वाइज भी देखूं तो ये कुछ इस तरीके से होगा 3D में। सपोज कीजिए ये 3D में मैं ये ग्राफ बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अब जो एक वेव होगी वो ऐसे करके यूं करके एक्स और जेड एक्सिस में ऐसे चलेगी, एक वेव जो होगी वो ऐसे करके आपकी वाई और एक्स एक्सिस में चलेगी। तो ऐसे करके ये वेव चलती है, और इन वेव की जो प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है, प्रोपगेशन मतलब जिस दिशा में आगे बढ़ रही है, वो ये वाली होती है कि ये जो दोनों प्लेन्स जो हैं, जो ये आपको परपेंडिकुलर प्लेन दिख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन जो आपको दिख रहे हैं, ये वर्टिकल प्लेन है जो खड़ा प्लेन है, और जो ये लेटा हुआ प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर जो ये लाइन जा रही है, इस लाइन के आगे बढ़ने की डायरेक्शन ही वेव के आगे बढ़ने की डायरेक्शन है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वेव इस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये जो एक्स एक्सिस की लाइन आप देख रहे हैं उस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो एक प्लेन आपका ये जेड और एक्स एक्सिस से मिलकर के बना है, और एक प्लेन जो आपका वाई और एक्स एक्सिस से मिलकर के बना है, दोनों में एक्स कॉमन है, तो ऐसे करके एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये वेव आगे बढ़ती है। इतनी सी बात आपको पता करनी है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। हालांकि कंसेप्ट तो बहुत कुछ है, बट सिंपलेस्ट वे में फार्मा के स्टूडेंट को इतनी बात आपको उसका आइडिया होना चाहिए। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हर वेव की, नॉट ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसी भी वेव की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिनसे उस वेव को पहचाना जाता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। किसी वेव की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ गुण होते हैं जिनसे आप वेव को पहचानते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है वेवलेंथ, जिसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले एक वेव को समझ लीजिए। किसी वेव को, एक कंप्लीट वेव को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, ऐसा, ये देखिए। अगर मैं एक कंप्लीट वेव बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरीके से चलेगी। ये बात आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिएगा क्योंकि बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट वेव आपको इस तरीके से दिखेगी। नाउ हमने अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर एक वेवलेंथ, दूसरा हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, तीसरा हम पढ़ेंगे वेव नंबर, ठीक है, चौथा हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, ठीक है, पांचवा हम पढ़ेंगे
v इक्वल्स टू एन लैम्डा, इसको भी हम पढ़ेंगे। ये रिलेशन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ के बीच का। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, टाइम पीरियड, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।